आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल बुक बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी टाइमलेस गाइड है जो आपको लोगों से कनेक्ट करने में मास्टर बना देगी। इस बुक में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पर बात करने वाले हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप में, सोशल इंटरैक्शन, लोगों को समझने में परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आप इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल को लाइफ में यूज करते हैं तो आप कुछ इस सीक्रेट जान जाओगे जो न कि आपको फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करेंगे बल्कि आप लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर पाओगे। और इस बुक में जितनी भी स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल बताए गए हैं वो आज भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करते हैं जब ये असल में लिखे गए थे। यानी ऐसा नहीं है कि ये बुक तो बहुत पहले लिखी गई थी तो आज के जमाने में वो सारी स्ट्रैटेजीज काम करेगी या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बुक हमें ऐसा रोड मैप बताती है जिसमें हम लोगों से कनेक्ट करने की टेक्निक का यूज करके हम हमारी पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। चैप्टर 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने कुछ ऐसी फंडामेंटल टेक्निक बताई है जिसका यूज करके आप लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे और आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं वो टेक्निक। डेल कार्नेगी ने 3 टेक्निक बताई है जिसमें से पहली टेक्निक है पावर ऑफ अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है कि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए। लोग अक्सर किसी भी चीज को लेकर गलतियां निकालने लग जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो हमें गलतियां निकालने के बजाय हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये उसने क्यों किया। मान लीजिए आज शाम को आपके दोस्त के घर पे पार्टी है और उसने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है। आप भी और बाकी फ्रेंड्स भी शाम को टाइम से पार्टी पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ एक फ्रेंड जो टाइम पे नहीं पहुंच पाता और लेट हो जाता है, बाकी सारे फ्रेंड्स उसकी बात सुने बिना उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये कभी टाइम पे नहीं आ सकता, या फिर इसको कभी दूसरों की परवाह नहीं है। ऐसे कुछ भी उसको बोलने लग जाते हैं। तो ये होता है क्रिटिसिज्म और आपको इसी को अवॉइड करना है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको अपने दोस्त को क्रिटिसाइज नहीं बल्कि आपको उससे प्यार से बात करनी है और उससे पूछना है कि तुम लेट क्यों हो गए हो, कोई काम आ गया था क्या? हो सकता है उसका कोई जरूरी काम आ गया हो जो आपकी पार्टी से ज्यादा जरूरी हो, या आप उससे लेट होने के बारे में बात न करके सीधा पार्टी में शामिल करके आप उससे कह सकते हैं कोई बात नहीं दोस्त, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। ऐसा करने से वो फ्रेंड्स आप पर ट्रस्ट दिखाना शुरू कर देगा और अगली बार वो फ्रेंड आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेगा और आपके और उस फ्रेंड के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाएगी और उस फ्रेंड की ओपननेस आपकी तरफ बढ़ जाएगी। वो आपसे उसके थॉट्स, आइडियाज, बातें सब शेयर करने लगेगा। ये टेक्निक जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक भी है। लोग अक्सर इस टेक्निक का यूज करके लोगों का भरोसा जीतते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपको सावधान भी रहना है। डेल कार्नेगी ने जो 3 टेक्निक बताई थी उसमें से दूसरी टेक्निक है सिंसियर अप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना या फिर जो उन्होंने पॉजिटिव काम करे हैं उनको एक्नॉलेज करना। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका आपके रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। लोग अक्सर अप्रिसिएशन को चापलूसी समझ लेते हैं जो कि बिल्कुल अलग है। इसमें आप किसी भी इंसान की दिल से अप्रिसिएशन करते हैं जिससे आप उस इंसान की स्ट्रेंथ और उसके लाइफ के पॉजिटिव पहलू को भी जान लेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरों की अप्रिसिएशन से हमें क्या मिलेगा। पहली चीज, इससे उसको आपके ऊपर और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। जब भी आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो साइकोलॉजिकली वो इंसान पर ट्रस्ट करने लगता है। दूसरी चीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है जब आप किसी की अप्रिसिएशन करते हैं तो वो इंसान वैसा ही और ज्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड होता है। और अगर आप दिल से किसी की अप्रिसिएशन करते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग मोटिवेटेड और वैल्यूएबल फील करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम उस तीसरी टेक्निक की जो है जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। हमें अगर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है तो हमें एक नॉर्मल इंटरेक्शन से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उस इंसान के बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, जैसे उसके एक्सपीरियंस, उसके पर्सपेक्टिव, उसकी फीलिंग्स, इन सभी चीजों में हमें वो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा और इसी जेन्युइन इंटरेस्ट से आप किसी के भी साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हो।
और साथ ही आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर किसी इंसान से मिलते हैं, आप उससे नॉर्मल बातचीत करने की बजाय आप उनके वर्क, हॉबीज एंड एक्सपीरियंसेस में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आप उनको एक्टिवली सुनिए वो आपको क्या कहते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूले और उनको ऐसा दिखाइए कि आपको क्यूरियोसिटी है उनके पैशन के बारे में जानने के लिए। अगर वो आपको उनकी कोई अचीवमेंट के बारे में बताने लगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इसे अचीव करने में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उनका कैसे मुकाबला किया। आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा के सिर्फ आप अपनी बातचीत को अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि आप उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू भी कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख भी रहे हैं। आप ऐसा करके उनके साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं, आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 टेक्निक जिससे आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, 6 ways to make people like you। इस चैप्टर में हम उन 6 प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं जिनसे आप लोगों से पॉजिटिव रिलेशन बना सकें और आप उन लोगों को इंप्रेस करके अपने जैसा बना सकते हो। पहला प्रिंसिपल है स्माइल। लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा तरीका है स्माइल। कार्नेगी एक ऐसी स्माइल की बात करते हैं जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे। स्माइल करके बात करना एक सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप किसी से स्माइल देकर बात करना शुरू करते हैं तो सामने वाले को हमेशा अपनेपन की वाइब आती है, यानी उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये तो कोई स्ट्रेंजर है और हम पहली बार मिल रहे हैं। और जब भी आप किसी को स्माइल के साथ बात करना शुरू करते हैं तो ये अच्छा बिहेवियर दिखाता है, यानी आपका नेचर अच्छा या आप अच्छे इंसान हैं। स्माइल आपके फर्स्ट इंप्रेशन को भी अच्छा बनाती है। इसके साथ ही स्माइल एक वेलकम एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे सामने वाला आपसे और ज्यादा इंगेज हो सके। स्माइल करने का सबसे ज्यादा फायदा आपकी बॉडी को भी है। स्माइल करने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और इसके साथ ही सामने वाला आपसे ट्रस्ट के साथ कंफर्टेबल होकर बात करता है। दूसरा प्रिंसिपल है रिमेंबर नेम्स। कार्नेगी का मानना है कि सिर्फ लोगों की रेस्पेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप जब भी किसी से दूसरी बार मिलते हैं तो आपको उनका नाम लेकर एड्रेस करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले को वैल्यूएबल फील होता है, सामने वाले को लगता है कि यार इसको मेरा नाम याद है, तो वो आपको स्मार्ट भी समझता है और ये एक अच्छा तालमेल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब सामने वाले को ये लगता है कि आपको उसका नाम पता है तो वो इंसान आपके साथ और थोड़ा पर्सनली इंटरेक्ट होकर बात करता है और ये आपके कॉन्वर्सेशन को और फोकस एंड एंगेजिंग बना देता है। और जब भी आप नाम को रिपीट करते हैं तो वो आपको जल्दी याद रहता है। जैसे कोई आपसे कहे हाय आई एम राहुल, तो इसके जवाब में सिर्फ हाय कहने के बजाय आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू राहुल। एक बार तो सामने वाले ने नाम बता दिया, दूसरी बार आपने बोल दिया और तीसरी बार आप अपने ब्रेन में रिकॉल कर सकते हैं, जिससे आपको नाम जल्दी याद होगा। और नाम को याद रखकर आप एक पॉजिटिव कनेक्शन भी बना लेंगे अपने और सामने वाले के बीच में। तीसरा प्रिंसिपल है बी अ गुड लिसनर। ये प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को अपनी तरह बनाने में भी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी। यानी आपको एक एक्टिव लिसनर की तरह सुनना है। एक्टिव लिसनर का मतलब होता है सामने वाले की बात को फोकस के साथ और इंटरेस्ट के साथ सुनना और समझना। आपको उसकी बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनना चाहिए और बिना सामने वाले की बातों को इंटरप्ट किए सुनना चाहिए। अगर आप सामने वाले की बात अटेंशन और एक्टिव लिसनर की तरह सुनते हैं तो आप में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। चौथा प्रिंसिपल है टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। आप जो भी बात करें वो सामने वाले के इंटरेस्ट की होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन और भी इंगेजिंग और एंजॉयबल हो जाएगी। और अगर आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सामने वाला और आपकी बातों से इंटरेक्ट कर पाएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि अरे ये क्या बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ऐसा करने से वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। अगला प्रिंसिपल है मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। आपको सामने वाले को ऐसा फील कराना होगा कि उसको लगे कि हाँ यार ये मेरे को कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है। आप उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं और आप उनके ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंस देंगे तो भी इंपॉर्टेंट फील करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाएगा। छठा प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। ये प्रिंसिपल हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको सामने वाले की हर चीज में इंटरेस्ट दिखाना होता है। आप जितना ज्यादा उनकी बातों में इंटरेस्ट देखते हो वो उतना ही आपसे अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि उसको लगेगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। ये जो 6 प्रिंसिपल हमने जाने हैं, इनके फायदों को भी जानते हैं। सबसे पहली चीज है पॉजिटिव इंप्रेशन। ये सारे प्रिंसिपल फर्स्ट इंप्रेशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म इंप्रेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और आपके ओवरऑल इंप्रेशन को भी अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ ये सारे प्रिंसिपल एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव कर देते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन को एंगेजिंग एंड एंजॉयबल बनाते हैं और सबसे अच्छा आपका कनेक्शन भी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराओगे तो आपके बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जरूर बनेगी। चैप्टर 3 हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। ये चैप्टर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन आइडियाज के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, जिसका यूज करके आप अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को जीत सकते हो, या कहे तो आप लोगों से और ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स। आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। लोग अक्सर किसी एक बात पे अड़ जाते हैं, चाहे फिर वो सही हो या नहीं। आपको किसी को रॉन्ग नहीं प्रूव करना है। आर्ग्यूमेंट आपस में रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ये आपकी कॉन्वर्सेशन में रुकावट पैदा करता है, इसलिए कभी आर्ग्यूमेंट करने से बचने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आपके अंदर उतना ही गुस्सा बढ़ता चला जाता है और उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अक्सर हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। अगर आपको लोगों को जितना है या उनको अपनी तरफ करना है, तो आपको उनसे कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडमिटिंग मिस्टेक्स। एडमिटिंग मिस्टेक्स ये तो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो भी गलतियां करी है उनको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से डरो मत। अगर आप सबके सामने एडमिट कर लेते हैं कि ये गलती मेरी वजह से हुई, तो आप एक ऑनेस्ट एंड ओपननेस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इससे सभी लोग अपनी गलती हो एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। फिर कोई भी किसी चीज का इल्जाम दूसरे के ऊपर नहीं डालेगा। इस पॉइंट की यही तो खासियत है। जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो दूसरों के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा और इससे लोग आपको ईमानदार भी समझेंगे। अगला पॉइंट है सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हमें हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान देना चाहिए। हमें सामने वाले के पर्सपेक्टिव और उसके व्यू पॉइंट को भी समझना चाहिए। जब भी दो लोगों में मतभेद हो और अगर दोनों का पर्सपेक्टिव अलग हो, तो आपको किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले दोनों का पर्सपेक्टिव ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो दोनों के हित में हो या जो दोनों एक्सेप्ट कर ले। मान लीजिए अगर आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव को नजरअंदाज करके आप अपने ही मन से कुछ भी कहे जा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और फिर आप उसे जितना तो दूर आप उससे अच्छे से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। बाय अवॉइडिंग कॉन्डमनेशन, एडमिटिंग पोटेंशियल मिस्टेक्स से आप एक स्किलफुल डिस्कशन कर सकते हो और साथ ही लोगों को जीत भी सकते हो। अगर हम एक लाइन में इस चैप्टर को समझे तो हमें लगातार किसी भी चीज के ऊपर डिबेट करने के बजाय एक कोलैबोरेशन वाली कम्युनिकेशन अपनाना चाहिए। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूले। चैप्टर 4 बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। इसमें हम जानने वाले हैं कि बिना लोगों को नाराज किए या बिना उनकी नाराजगी के उन्हें कैसे बदला जाए, और इसमें हम लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे जो कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसमें हमें कुछ गाइडेंस बताई गए हैं चेंज को लाने के लिए और अच्छे डिसीजन लेने के लिए भी। एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन एंड प्रेज, कार्नेगी लीडरशिप में ईमानदारी से सराहना और अप्रिसिएशन की पावर पर जोर देते हैं। दूसरों की कोशिशों और अचीवमेंट को पहचानने और एक्सेप्ट करने से एक पॉजिटिव और मोटिवेटेड टीम को बढ़ावा मिलता है। एक उत्सुक इच्छा जगाए, विचारों को किसी के ऊपर थोपने के बजाय इफेक्टिव लीडर दूसरों को यह दिखाकर इंस्पायर करते हैं कि वे पर्सनली कैसे लाभ उठा सकते हैं। गोल को लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़कर लीडर एक्साइटमेंट और कमिटमेंट को बढ़ा सकते हैं। सवाल पूछिए, ऑर्डर मत दीजिए। आपको कभी भी ऑर्डर देकर बात नहीं करनी है। जब भी आप सामने वाले को ऑर्डर देकर बात करते हैं तो उस इंसान को अंदर से बहुत बुरा लगता है और वो अंदर से आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देता है, भले ही बाहर दिखाने के लिए आपको रेस्पेक्ट दे दे। अगर आप बात की शुरुआत सवाल पूछ के करेंगे तो सामने वाले को लगेगा
कि मेरा जवाब मायने रखता है इसीलिए ये मेरे से पूछ रहा है, तो फिर वो इंसान आपकी रेस्पेक्ट भी करने लगेगा। लोगों को ऐसा दिखाए कि कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई तो अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप आराम से बात करके उसे ठीक कर सकते हैं। सबके सामने हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, गलतियां सबसे होती है, लेकिन आप सबके सामने उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। लोग अक्सर गलतियों से ही सीखते हैं, तो लोगों की गलतियों को सबके सामने पॉइंट आउट करने की बजाय आप आपस में बात करके उसे ठीक करें। अगर आप लोगों को कुछ करने के लिए सजेस्ट करते हैं और वो इंसान वो काम कर लेता है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए उस काम को करने के लिए। आप उसे समझा सकते हैं कि आपका पहले लेवल कहाँ था, अब कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं कि आप ये कोर्स खरीद लो, आपको ये सीखने को मिलेगा, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको बताइए कि पहले आप किस लेवल पे थे, आपको ये चीज नहीं आती थी और अब आप ये स्किल्स सीख चुके हैं। ऐसा करने से उनके अंदर एक मोटिवेशन तो आता ही है, पर आपके लिए और ट्रस्ट और बिलीव भी बढ़ जाता है। आपको लोगों को रेपुटेशन देना चाहिए। अगर आप किसी को भी रेपुटेशन देते हैं तो वो अंदर से आपको और ज्यादा रेस्पेक्ट देने लग जाएगा, और अगर आप उसको रेपुटेशन दूसरों लोगों के सामने देते हैं तो फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के बॉस ने किसी एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट दिया था और उस एम्प्लॉय ने उस प्रोजेक्ट को टाइम से पहले और अच्छे से कंप्लीट किया है, तो बॉस उसे बाकी सभी एम्प्लॉय के सामने रिपुटेट कर सकता है या उसे अप्रिशिएट कर सकता है। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो उस एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा और आपके लिए रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये कि बाकी लोग भी अगली बार अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से करने का ट्राई करेंगे, तो इसमें सबका फायदा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।